नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो बीएचयू यानी फाइनली बीएचयू ने अपना काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और डेट अनाउंस कर दी है, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई यानी 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है बीएचयू में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की। तो आज के इस वीडियो में हम आप स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि भाई कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ही आप यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको बीएचयू पर जाना है। बीएचयू पर आपको यहाँ पर एक एडमिशन सेक्शन दिखेगा, आपको एडमिशन सेक्शन में यहां पर क्लिक करना है। ये दिख रहा है ना एडमिशन। जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सीयूटी 2025-26 के लिए यहां पर एक अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। आप जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहां पर आपको इस तरीके का कोई इंटरफेस खुल जाएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और यहां पर आपको ये पूरा का पूरा यहां पर ये दिख जाएगा भाई। यहां पर जुलाई यानी आपके 31 जुलाई तक है। यहां पर लिस्ट ऑफ आपको मिल जाएगी एजुकेशन प्रोग्राम की। यहां देखिए आप, लिस्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम ऑफर्ड एट एकेडमिक सेशन, यानी कौन से आप देखो भाई, हमें सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर से मतलब है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस नाउ सीयूटी एलिजिबिलिटी बीएचयू इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये है, देखो डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूं फीस क्या रहने वाली। तो इसमें जो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपए यहाँ पर आपको काउंसलिंग की जो चार्ज है, जो फीस है, लगने वाली है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं आपको आगे क्या जाना, तो आप सीधी सी बात है स्टेप फॉर एडमिशन सीयूटी यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहां पर एडमिशन गाइडलाइंस पे जाना। अब देखो एडमिशन गाइडलाइंस पे आप जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ में आपको क्या क्या देखना है, ठीक है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। थोड़ा सा ये नहीं है, ये देखिए। चलिए, अब जितने भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर में, तो यहां आपको इस गाइडलाइंस पे आपको कहां जाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इनका ये पूरा कैंपस है, अलग एग्रीकल्चर के लिए है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां पर आपको ये 1984 से फैकल्टी, यहां पर 1968 से 1968 से यूजी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर के लिए जो कोड है यूजी 0135, याद रख लीजिएगा इस कोड को। अब यहां पर पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या मिलने वाला। तो बीएससी एजी में सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, तो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इफ ही इज सी पास 10-12। तो सबसे पहले 10-12, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 10-12 तो सभी पास ही होंगे, तभी तो सीयूटी का एग्जाम दिया है ना। 10-12 सभी पास होंगे तभी तो सीयूटी का एग्जाम दिया है ना। तो यहां पर इंटरमीडिएट, लेकिन आपका 10-12 किससे होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए, आपका साइंस से, या तो आप साइंस सब्जेक्ट से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपका होना चाहिए, यानी या तो आप 12th आपका बायो से हो या फिर मैथ्स से हो, तो आप इसमें इस काउंसलिंग में यानी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप दूसरी चीज साथ ही साथ इसके बाद क्या होना चाहिए आपका, और ये भी कितना होना चाहिए भाई, देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है ना, साइंस मेथड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग द मैक्सिमम 50% मार्क्स, ठीक है। कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स, ठीक है, इन दी एग्रीगेट्स, यानी आपका कितना होना चाहिए 50% मार्क्स, ठीक है। कक्षा 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यहां पर लिखा गया है। देखो अब बोलोगे सर एग्रीकल्चर, देखो 10-12 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर, देखो 12th कक्षा 12वीं कृषि से या फिर बायो से
या फिर मैथ्स से। ठीक है, आपका यदि 12th है एग्रीकल्चर मैथ्स बायो से है तो आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर 12th में आपके लगभग 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट वो 16 साल, ठीक है, नॉट बी लेस देन, यानी 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मोर देन 25 ईयर, 25 साल से ज्यादा नहीं चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात मैं यदि करूं तो देखो, जो डिसेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं जो, ठीक है, उनके लिए एज लिमिट है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, डिसेबिलिटी वाले। इसके बाद में जो आपके अदर कैंडिडेट हैं जो जैसे SC ST और PWD वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है यहां पर। ठीक है, यानी आप 25 साल मैक्सिमम है, तो जो डिसेबिलिटी वाले हैं तो उनको 30 साल तक के एडमिशन आपको मिल जाएगा। SC ST PWD वाले यानी 3 साल यानी 28 साल तक के। बाकी के अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल और मिनिमम सबके लिए है भाई 16 साल से कम का नहीं होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स है आपका, 4 साल का कोर्स रहने वाला है। यहां पर जो आपने CUT का एग्जाम दिया है उसमें देखो CUT NT एंट्रेंस एग्जाम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। देखो, या तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स से आपने दिया हो, या फिर आपका बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से आपने दिया हो, दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स रहा हो, या फिर आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी ABC से आपने दिया हो, तब आप एलिजिबल है। ठीक है, यहां यदि मैं सीट की बात करता हूं तो रेगुलर सीट्स कितनी है, जो आपका मेन इसका जो कैंपस है उसमें है आपकी 154 सीट है, और जो राजीव गांधी वाला कैंपस है तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेशल सीट्स आप में इसमें 50 सीटें मिल जाती है और पेमेंट सीट है 23 सीट है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख सकते हो यानी 204 और पेमेंट सीट मिला दो तो लगभग यहाँ पर 20 यानी 224 227 सीटें यहाँ पर टोटल हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ फीस कितनी लगने वाली है, तो भाई टोटल जो फीस है रेगुलर के लिए जो FMC कैंपस के लिए है वो 10,000 रुपए है पर सेमेस्टर, जो कि इतने बड़े कॉलेज में नॉमिनल सी फीस है। बच्चों यहाँ अपने यहाँ MP में छतरपुर महाराजा 76 साल की फीस है 10,000, या लोकल जो अभी UGC से मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो आपका हो रहा है ना एडमिशन जो चल रहा है BSc, वहां पर आपको ये फीस मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो आपका पेड स्पेशल फीस जो है, ठीक है, ये सभी के कैंपस के लिए जो फ्री सीटें हैं देखो यहाँ पर है ना, ये सभी के लिए। इसके बाद में जो आपका टोटल पेड या स्पेशल फीस या रेगुलर, तो देखो पेड के लिए जो है आपका 30,000 रुपए पर सेमेस्टर, यानी जो 50 सीटें यानी इनमें आपको एडमिशन मिलता है तो 30,000 रुपए पर सेमेस्टर है। और जो रेगुलर जो फी है आपकी जो 154 सीटों के लिए वो है आपका 10,000 रुपए, बाकी 23 और 50 के लिए जो है 30,000 रुपए पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है ना। इसके बाद में एक और कोर्स यहाँ पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी यानी BTech एंड डेयरी टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। इसका कोड है आपका UG 0193। इसमें लेकिन जो है आपका सीधी सी बात है, इसमें मैथ्स और साइंस मतलब मैथ्स और बायो वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जो 12th में जिसका आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, ठीक है, यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। तो यहाँ पर ये बायो और मैथ्स वाले बच्चे चाहें तो इसमें ले सकते हैं। 17 साल इसमें मिनिमम एज है, 25 साल आपकी वो है। इसके बाद में वही चीज है ना, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, यदि आपने इस सब्जेक्ट से क्या किया है, आपने CUT का एग्जाम दिया केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यहाँ पर सॉरी बच्चे बायोलॉजी का नहीं है, आपका NTM एंट्रेंस सब्जेक्ट कोड होना चाहिए इसके लिए। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं ना। तो बाकी की इसका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके बाद में आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी भी है, तो फूड टेक्नोलॉजी भी आपका केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोनों मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनमें भी आप जा सकते हो। फूड टेक का आने वाला करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप दिन ब दिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आप देख रहे होगे फूड एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आजकल फूड कंटेमिनेशन कितना हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो ये दोनों कोर्स भी आप कर सकते हो। बाकी BSc एग्रीकल्चर का मैंने बता ही दिया। अब बात आती है आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कैसे आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इतना समझ में आ गया। अब आपने का जो आपको ऑनलाइन जाना है, कहां पर, वापस यहां पर जाना है, एडमिशन प्रोसेस पे जाना है,
और यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। आप जैसे ही यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको किससे लॉगिन करना है, जो CUT का एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला था उससे आपको यहां पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर आपका OTP आएगा और यहां पर आपको अपना ID पासवर्ड सेट करना है। फिर आगे का प्रोसीजर पूरा आपको ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में मैं बता देता हूं, ये तो आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, आप अपने लैपटॉप मोबाइल से कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सब कुछ आगे मिलता रहेगा। अब सबसे बड़ा है कि सर आपने बताया था, आपने थंबनेल में बताया, फीस तो बता दी आपने, सीट्स बता दी, सब कुछ बता दिया, प्रोसीजर बता दिया। अब ये मुझे बताइए कट ऑफ, यदि मैं बात करूं कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ की यदि मैं बात करूं बच्चे, तो BHU में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, किसी अनरिजर्व जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए यदि मैं बात करूं तो भाई 550 नंबर वालों को बिल्कुल 100% सियोरिटी के साथ एडमिशन मिल जाएगा अनरिजर्व। अब यदि मैं बात करूं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी 550, ठीक है, इससे 1-2 प्लस माइनस चल सकता है, 100% मिल जाएगा, प्लस माइनस 1-2 नंबर कर सकते हो। इसके बाद में मैं EWS की बात करूं, किसकी बात करूं, EWS की, तो 500 आपके जो है ना बच्चे 535 से प्लस माइनस कर दो, इसके बीच में यदि आपके मार्क्स है तो अनरिजर्व कैटेगरी में। यदि मैं OBS की बात करूं, किसकी, OBC की बात करूं, तो आपके यदि मार्क्स जो है 515 प्लस माइनस कर देना, यदि इतने मार्क्स है तो आपको OBS कैटेगरी में आपको सीट मिल सकती है। SC कैटेगरी की बात करूं तो आप ये समझ लो 400 प्लस माइनस कर दो। इसके बाद मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो ये समझ लो आप 390 प्लस माइनस कर दो। यहां पर आपको ये जो आपका यदि स्कोर है तो आप इस काउंसलिंग में जा सकते हो और पार्टिसिपेट कीजिए। भाई मेरे ज्यादा फीस नहीं लग रही, SC ST के लिए 250 रुपए है, OBC और जनरल और अदर के लिए आपकी 500 रुपए फीस है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, इतना स्कोर आपने CUT में किया है तो आप BHU में काउंसलिंग करवाने जा सकते हो। अदरवाइज कम स्कोर है तो देखो यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाता है, याद रखिएगा, तो कोई फायदा नहीं है। बस इतना ही आपको बताना था मुझे। आई होप कि आपको सब कुछ चीजें क्लियर होगी। यदि कोई डाउट, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।